हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें साइंस का वेटेज अच्छा खासा पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम जो एग्ज़ाम हो चुके हैं वहाँ उस पिछली पेपरों को एनालिसिस करके जो है कि आगामी शिफ्टों के लिए साइंस के संभावित प्रश्न आप लोगों को दे रहे हैं। यह 100 प्रश्न है। इनमें से जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वे बच्चे इस वीडियो को अवश्य देखें, ताकि यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वे एक बार देख लेंगे तो उन बच्चों को फ़ायदा होगा। ठीक है, जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, आने वाले शिफ्टों में जिनका एग्ज़ाम है वे इस वीडियो को देखेंगे तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो उससे क्या है कि काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी आप लोगों को। तो आइए देखते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हम लिए हैं। देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसका भार क्या होता है कि बढ़ जाता है, उसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, इसका पहला पहला प्रश्न है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उसका भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई क्या है। जी जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसकी इकाई क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ध्रुव पर। कहाँ रखने पर होगा, ध्रुव पर। ध्रुव पर होगा। देखिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्रुव पर। आगे देखते हैं। देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है किससे, डीएनए से, डीएनए के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। उच्च तापमान पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गतिमान वस्तु में होती है, गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है गतिमान वस्तु में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जितने भी प्रश्न यहाँ पर रखा गया है सारे प्रश्नों को बहुत सोच समझ के आपको हम करा रहे हैं, कि ताकि आप ये न कहें कि नहीं सर जी एक भी प्रश्न नहीं फंसा है। ठीक है, यहाँ से आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आने वाले शिफ्टों के लिए काफ़ी अच्छा खासा प्रश्न आपका फंस सकता है। और आपको पता होगा कि इतनी संख्या है ग्रुप डी में कि अगर एक नंबर आप ज़्यादा सही कर देते हैं तो आपका जो रैंक है इतना ज़्यादा ऊपर नीचे करेगा कि उसका अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से देखिए प्रश्नों को। देखिए, सबसे कठोर धातु तत्व कौन सा है, सबसे कठोर धातु तत्व कौन सा है, तो यह हो जाएगा प्लेटिनम। क्या है, प्लेटिनम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरबीन, बाइनाक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बैरोमीटर का ताप क्या उपयोग बैरोमीटर का क्या उपयोग है, बैरोमीटर का क्या उपयोग है, तो यह हो जाएगा वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जल का आयतन सबसे कम होता है, तो यह 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर सबसे कम होता है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, तो यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अल्फांसो क्या है। अल्फांसो आम का एक प्रकार है। अल्फांसो क्या है, आम का एक प्रकार है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। गति के नियमों की खोज किसने की थी, गति के नियमों की खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो यह लिथियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है, तो यह हो जाएगा पत्ती। ऑप्शन पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है, पत्ती। ऑप्शन बी हो जाएगा। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण किसकी कमी होती है, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण किसकी कमी होना है, तो यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी6 का। किसकी कमी, विटामिन बी6। ऑप्शन बी हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है, तो यह है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम क्या होगा, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन स्रावित होती है, तो इंसुलिन स्रावित होती है पैनक्रियाज से। किससे, पैनक्रियाज, अग्नाशय से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा है, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा है, यूरिया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है तो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, लेड भंडारित बैक्टीरियो में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? लेड भंडारित बैक्टीरियो में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। आगे देखिए, कोण की इकाई क्या है? कोण की इकाई रेडियन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है? क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। देखिए, द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है, किस में होता है? अणुओं के बीच कोहेसिक बल। अणुओं के बीच कोहेसिक अणुओं के बीच कोहेसिक बल के कारण। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं, दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन बी सही है। दालें किसकी अच्छी स्रोत हैं? दालें किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन की। क्या है? प्रोटीन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है? यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर 28 है। पित्ताशय में स्रावित होता है। पित्ताशय में संचित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्वेदन का मुख्य कार्य क्या है? प्रस्वेदन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित रखना। शरीर के ताप को नियंत्रित रखना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, गैसीय अवस्था में पदार्थों का संपीड़न करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। अणु जो है अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया जाता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस गैस को उत्तरदायी ठहराया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है क्योंकि ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एक साधारण घड़ी घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? देखिए, किग्रा मीटर स्क्वायर। क्या होगा? किग्रा मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए, 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। आगे देखिए, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना है। जिसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना है। ऑप्शन बी सही है। रेशम के कीड़ों का पालन करना सेरीकल्चर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि तरंगे होती है आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक होती हैं। आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक होती हैं। देखिए, किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? अल्टीमीटर। किसका? अल्टीमीटर। आगे देखिए, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको कहा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको ओम का नियम बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा होता है? तो यह उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। देखिए, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह किस दिशा में स्थिर होता है?
क्वेश्चन नंबर 45 है उत्तर दक्षिण किस दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूले का समय क्या होगा। लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए, 4 गुनी की जाए तो लोलक लोलक झूलने का समय होगा 2 गुना हो जाएगा। लोलक झूलने का समय क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। देखिए एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 है फोकस की दुगनी लंबाई पर कहाँ रखी जाए, फोकस की दुगुनी लंबाई पर रखी जानी चाहिए। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होता है, तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, कौन सा यूनिट होता है, प्रकाश वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। धातु धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म की जाती हैं, तो यह हो जाएगा चालन। कौन सी प्रक्रिया है, चालन। ऑप्शन बी सही है। देखिए आगे देखते हैं अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए किस घर्षण का मान सबसे कम होता है, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है, तो लोटनिक घर्षण। क्या होगा, लोटनिक घर्षण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण होता है, तो यह गति का कौन सा नियम है, तो यह गति का कौन सा नियम है, तो विराम का जड़त्व। क्या हो जाएगा, विराम का जड़त्व हो जाएगा, विराम का जड़त्व। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। जल पृष्ठ पर यानी जल के सतह पर लोहे के टुकड़े का न तैरने का कारण क्या है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना और लोहे का घनत्व कम होना, पृष्ठ तनाव कम होना, जल की श्यानता। तो इसका क्या कारण है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या है, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। किसका, अवतल दर्पण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक पीतल एक मिश्र धातु है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है, एक मिश्रण है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है, दृष्टिपटल रेटिना। क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल रेटिना बोला जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए क्या होगा, देखिए बायल नियम किस स्थिति में लागू होता है, बायल का नियम किस स्थिति में लागू होता है, तो नियत तापमान पर। किसमें, नियत तापमान पर लागू होता है, नियत तापमान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नियत तापमान पर लागू होता है, नियत तापमान पर लागू होता है बायल का नियम। देखिए नियत तापमान। आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। क्या होगा, पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर, जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा त्वरण के साथ।
देखिए इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश, 1 यूनिट ऋण आवेश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू विद्युतहीन होता है? क्वेश्चन नंबर 63 का है परावर्तन के कारण। क्या होगा? परावर्तन के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, नॉट का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, नॉट का उपयोग होता है जलयानों की गति मापने के लिए, जलयानों की गति मापने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरणें, गामा किरणें। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, एंटीजन एक पदार्थ है जो, एंटीजन एक प्रकार का पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है, जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किसके बराबर? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। आगे देखिए, समान तापमान के दो गेट टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? समान ताप के दो गेट टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 68 है, संवेग का संरक्षण होता है, संवेग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी की भ्रमण गति है, पृथ्वी की भ्रमण गति है 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट, 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट है पृथ्वी की भ्रमण गति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, तेलों के जमने की क्रिया किसकी क्रिया होती है? तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? क्वेश्चन नंबर 70 है। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 70, असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। आगे देखिए, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है और घड़ी पीछे हो जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर अवधि बढ़ती है और घड़ी पीछे हो जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण। क्या हो जाएगा? रेखीय संवेग का संरक्षण हो जाएगा। आगे देखिए, एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर क्या होता है? देखिए, एक बार बराबर 10 की पावर 6 पास्कल होता है। क्या होगा? 10 की पावर 5 पास्कल होता है। एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल होता है। देखिए, 10 की पावर 5 पास्कल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है, फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है? देखिए 75 है, क्वेश्चन नंबर 75। बेंजीन क्या प्राप्त होगा? बेंजीन प्राप्त होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने में किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने में किया जाता है? उच्च ताप मापने में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि होगी। एक लोलक घड़ी की लंबाई जो है चौगुनी की जाती है तो उसका समयावधि क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी, समयावधि दोगुनी हो जाएगी। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है, डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो एक दिशा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ है, सबसे कठोरतम पदार्थ है तो यह हो जाएगा हीरा। सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा हो जाएगा। देखिए, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में। किस में होता है? पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है, एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए, द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है, द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के आयतन एवं द्रव्य के घनत्व पर, वस्तु के आयतन एवं द्रव्य के घनत्व पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? पायरोमीटर के प्रयोग से भट्ठी का तापमान
मापा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थिति ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, किसके द्वारा आनुवंशिकता विज्ञान को अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा जाता है? अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा जाता है डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। डब्ल्यू वाटसन, ऑप्शन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डब्ल्यू वाटसन। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। आगे देखिए, क्या दिया है? जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है, जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दो गुना हो जाता है। तब उसका संवेग क्या होता है? उसका संवेग दो गुना हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल ओजोन अवक्षय से संबंधित है। ओजोन अवक्षय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है हरी सब्जी। क्या हो जाएगा? हरी सब्जी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का क्षय होता है? तो यह होगा पानी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पानी। आगे देखते हैं, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति है सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक कै, कैलोरीफिक मान होता है? किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? कैलोरिक मान होता है। देखिए क्या दिया है, 92 का दिया है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कैलोरिक मान सबसे उच्च होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 1 किलो बाइट बराबर होता है, 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स। क्या होगा? 1024 बाइट्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए क्या दिया है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? पृथ्वी पर औसत तापमान बढ़ना। क्या होगा? पृथ्वी पर औसत तापमान बढ़ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सी एफ सी जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है उसका प्रयोग किया जाता है। सी जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है, ओजोन स्तर को प्रभावित करता है उसको उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। किसमें? रेफ्रिजरेटर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सीएफसी क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? सीएफसी क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है, मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? तो यह कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो यह हो जाएगा नीला, हरा एवं लाल। क्या हो जाएगा? नीला, हरा एवं लाल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है? जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है? आकार बढ़ जाता है। क्या होता है? आकार बढ़ जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है, ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है। मुख्य प्रदूषक क्या है? तो यह हो जाएगा शोरगुल। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है शोरगुल। आगे देखते हैं क्या दिया है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि शोरगुल। इसका क्या कारण है? प्रेशर कुकर में ये 102 का हो जाएगा। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, इसका कारण है
दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होगा? दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो वह तो यह हो जाएगा SO2। किसके कारण होता है? SO2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन क्या दिया है? कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? कौन सा पदार्थ क्या दिया है? देखिए, लास्ट प्रश्न है, कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो यह हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन और एथिलीन। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। यह प्रश्न आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में छापिए कि कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कमेंट में छापिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।